नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम इतिहास के पन्नों से एक ऐसी कहानी निकालने वाले हैं जो सिर्फ एक पुरानी कथा नहीं है। द्रौपदी का संघर्ष ये असल में लीगल सॉवरेनिटी यानी कानूनी संप्रभुता और गजब के नैतिक साहस का एक ऐसा केस स्टडी है ना, जो आज भी एकदम सटीक बैठता है। तो चलिए न्याय और अधिकारों को एक बिल्कुल नए नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी जानकारी। हमारा आज का ये विश्लेषण श्री गणपत व्यास जी द्वारा स्पॉन्सर्ड है। अगर आप फिलॉसफी और जिंदगी के गहरे रहस्यों को समझने का शौक रखते हैं तो lifedevote.com आपके लिए एक बेहतरीन जगह है। इस वेबसाइट पर जाइए, उनके कमाल के विचारों को पढ़िए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब जरा इस सवाल पर गौर कीजिए, किसी समाज का क्या होता है जब उसके सबसे समझदार और ताकतवर नेता एकदम खुलेआम हो रहे अन्याय के सामने बिल्कुल चुप रहने का फैसला कर लेते हैं। ये कोई किताबी सवाल नहीं है, ये लीडरशिप के उस भयानक नैतिक पतन का नतीजा है जिसे आज हम बहुत गहराई से डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं। द ब्रोकन गेम, द डाउनवर्ड स्पाइरल ऑफ किंग युधिष्ठिर। यहीं से इस पूरी त्रासदी की नींव पड़ी थी। अब ये कोई आम चौसर का खेल तो था नहीं, ये बर्बादी की एक पूरी सीढ़ी थी। सोचिए, पहले राउंड में धन गया, दूसरे में पूरा का पूरा साम्राज्य, तीसरे में युधिष्ठिर ने अपने ही भाइयों को दांव पर लगा दिया और हार गए, चौथे में उन्होंने खुद को दांव पर लगाया और वो भी हार गए, और फिर पांचवें राउंड में कुछ ऐसा हुआ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उन्होंने महारानी द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। मतलब खेल के कठोर नियमों ने एक राजा की सोचने समझने की ताकत को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। और यहीं से आता है कहानी का सबसे टर्निंग पॉइंट, अ ब्रिलियंट लीगल चैलेंज, प्रॉपर्टी राइट्स वर्सेस पर्सनल सॉवरेनिटी। जब द्रौपदी को दरबार में बुलाया गया तो उन्होंने किसी आम इंसान की तरह घुटने नहीं टेके। उन्होंने एक ऐसा सवाल पूछा जिसने पूरे भरे दरबार को सन्न कर दिया। क्या राजा ने पहले खुद को हारा या पहले मुझे हारा? यकीन मानिए, ये कोई साधारण गुहार नहीं थी। यह सीधा सीधा प्रॉपर्टी राइट्स और पर्सनल फ्रीडम के कानूनी झोल पर किया गया एक बहुत ही तीखा वार था। उनका लॉजिक एकदम क्रिस्टल क्लियर था। अगर युधिष्ठिर पहले ही अपनी खुद की आज़ादी खो चुके थे, मतलब वो एक बंदी बन गए थे, तो भाई एक बंदी के पास किसी दूसरे इंसान को दांव पर लगाने का कानूनी अधिकार कैसे हो सकता है? इस एक तर्क ने राज दरबार के नियमों में मौजूद गहरे नैतिक और कानूनी छेदों को पूरी तरह से उधेड़ कर रख दिया। लेकिन तर्क चाहे कितना भी सॉलिड क्यों ना हो, जब लीडरशिप ही फेल हो जाए तो क्या होता है? द साइलेंस ऑफ लीडर्स, अ मॉरल कोलैप्स इन द रॉयल कोर्ट। उस भयानक दृश्य को इमेजिन कीजिए। दरबार के सबसे ताकतवर और सम्मानित बुजुर्ग भीष्म और द्रोण अपनी अपनी जगहों पर जमे बैठे हैं। क्रूरता हो रही है लेकिन वो पूरी तरह खामोश हैं, बस कठोर सामाजिक नियमों से बंधे हुए। और दूसरी तरफ है महारानी द्रौपदी, एकदम अकेली लेकिन बिना किसी डर के, अपनी बात पर अडिग और आध्यात्मिक रूप से बिल्कुल अटूट। ताकत और कायरता के बीच का ऐसा अंतर शायद ही कहीं और देखने को मिले। द्रौपदी का वो सवाल, किसी महिला को संपत्ति की तरह कैसे माना जा सकता है, उसने वहां बैठे हर एक इंसान की आत्मा को झकझोर कर रख दिया था। उनका सीधा सा मैसेज था कि जब आंखों के सामने इतना बड़ा अन्याय हो रहा हो तो वहां चुप बैठे रहना भी किसी बड़े पाप से कम नहीं है। अब मजे की बात यह है कि प्राचीन कुरु दरबार की ये फेलियर आज भी उतनी ही रेलेवेंट है जैसे उस वक्त कठोर नियमों की आड़ में अनैतिकता छुपी थी ना। ठीक वैसे ही आज की कॉर्पोरेट दुनिया में लंबी चौड़ी पॉलिसियों के पीछे गलत चीजें छुप जाती हैं। वहां सम्मानित बुजुर्ग चुप रहे और आज के लीडर्स अक्सर वर्कप्लेस पर हो रही गलतियों को रिपोर्ट करने से कतराते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स का एक बहुत ही बड़ा और मॉडर्न सबक है हम सब के लिए। तो जब इंसानों के बनाए नियम काम नहीं आते तब क्या होता है? डिवाइन ग्रेस एंड डिग्निटी, द मिरेकल ऑफ द एंडलेस गारमेंट। क्रूरता अपनी हदें पार कर चुकी थी, इंसानी न्याय व्यवस्था पूरी तरह से ढह चुकी थी। तब द्रौपदी ने अपना सब कुछ सरेंडर कर दिया। हे गोविंद, असहायों के रक्षक, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरे सम्मान की रक्षा करें। जब इंसानों से कोई उम्मीद नहीं बची तब पुकार सीधे उस ईश्वरीय शक्ति को लगाई गई। और यहीं पर हमें धर्म के असली मतलब को समझना होगा। धर्म कोई पूजा पाठ या अनुष्ठान नहीं है, ये असल में शाश्वत सच्चाई है जिसमें आपका कर्तव्य और नैतिक कानून शामिल हैं। जब इंसानों के बनाए नियम पूरी तरह से फेल हो जाते हैं ना, तब यही शाश्वत धर्म सामने आता है। और इसका नतीजा तो हम सब जानते ही हैं, एकदम चमत्कारिक।
द्रौपदी ने उस ईश्वरीय शक्ति पर पूरा भरोसा किया। वो वस्त्र अंतहीन रूप से बढ़ता चला गया और आखिर में दुशासन, जिसे अपनी शारीरिक ताकत पर इतना घमंड था, वो पूरी तरह से थक कर जमीन पर गिर पड़ा। मतलब क्रूरता हार गई और सम्मान की जीत हुई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अ टाइमलेस मोरल वॉइस, द वाउ एंड द एंड्योरिंग लेगेसी। द्रौपदी सिर्फ एक बेचारी विक्टिम बनकर नहीं रह गईं। उन्होंने अपनी उस भयानक पीड़ा को न्याय की एक ऐसी मांग में बदल दिया जिसे कोई रोक नहीं सकता था। उन्होंने एक कठोर प्रतिज्ञा ली कि जब तक उनके बाल दुशासन के खून से नहीं धुल जाते, वो खुले ही रहेंगे। ये सिर्फ गुस्सा नहीं था, ये वो चिंगारी थी जिसने आगे चलकर कुरुक्षेत्र के उस महायुद्ध की नींव रखी। अगर इस पूरे एपिसोड का सार निकालें तो आज के समय में ये बहुत मायने रखता है। द्रौपदी आज भी उन महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा प्रतीक है जो मुश्किलों का डट कर सामना करती हैं। ह्यूमन राइट्स की वकालत करने वालों के लिए ये एक मिसाल है। ये हमें साफ साफ बताता है कि गलत के खिलाफ बोलना लीडर्स की मॉरल ड्यूटी है और किसी भी संस्था में जवाबदेही होना कितना जरूरी है। हम अपने इस विश्लेषण के एकदम आखिर में आ गए हैं। ऐसे ही विचारों और फिलॉसफी को और गहराई से एक्सप्लोर करने के लिए हमारे स्पॉन्सर गणपति व्यास जी की वेबसाइट lifedevotee.com पर जरूर जाइएगा और उन्हें सब्सक्राइब कीजिएगा। और अब मैं आपको एक ऐसे सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं जो आपको सच में सोचने पर मजबूर कर देगा। जब सच जानने वाले लोग भी चुप रहने का फैसला कर लें, तो धर्म का क्या होता है? ये सवाल सदियों बाद भी हमारे सामने खड़ा है। ये हमसे पूछता है कि क्या हम में वो मॉरल करेज है? क्योंकि अन्याय के सामने चुप रहने की जो कीमत है ना, वो बहुत भारी होती है। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।